ओके, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 2021 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है लाइक डॉग। कहानी की शुरुआत में एक लड़की सुनसान रास्ते पर चलती जा रही थी और तभी कुछ गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। उस लड़की का नाम लीजा था। वो गुंडे लीजा को एक जेल के अंदर ले जाते हैं। जब लीजा को होश आता है तो वो खुद को एक चैन से बंधा पाती है और उसके गले में एक पट्टा लगा हुआ था, बिल्कुल वैसे जैसे किसी डॉग के। उसे बिल्कुल एक डॉग की तरह बांध कर रखा जाता है। यहाँ पर कुछ लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें इंसानों को कुत्तों की तरह रखकर उनका बिहेवियर देखा जा रहा था। लीजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसे विंडो के पास एक आदमी खड़ा दिखाई देता है जो कि उस पर नजर रखे हुए था, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलता। कुछ देर बाद एक आदमी लीजा के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन वो खाना बिल्कुल डॉग फूड के जैसा दिखाई दे रहा था। लीजा इस आदमी से भी बात करने की कोशिश करती है पर वो आदमी लीजा को चुप रहने को कहता है। जब लीजा उस आदमी से कहती है कि उसे बाथरूम जाना है तो वो आदमी लीजा को कहता है कि यही सेल उसका बाथरूम है और वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। लीजा को वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता तो वो बिना खाए ही सो जाती है। फिर कुछ देर बाद एक आदमी फिर से खाना लेकर आता है और वो पहले की प्लेट को देखकर उस खाने को भी अपने साथ ले जाता है और ये दिन लीजा को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन एक लड़की वहाँ खाना लेकर आती है और वो खाने को सेल से थोड़ा दूर रख देती है, लेकिन अब लीजा को बहुत भूख लगी हुई थी तो वो अपने पैर से उस प्लेट को अपने पास लेकर आती है और फिर उस खाने को खाने लगती है। तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो उसी की तरह इस कमरे में बंधा हुआ था। वो आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा था। जब लाइट ऑफ हो जाती है तो लीजा प्लेट को दीवार पर जोर जोर से मारने लगती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उन लोगों ने खाने में कुछ मिलाया हुआ था और सपने में लीजा खुद को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखती है। अगले दिन लीजा को बिल्डिंग के बाहर छोड़ दिया जाता है और स्पीकर में आवाज आती है जो उसे सिर्फ चलने के लिए कहती है, लेकिन लीजा ये सोचकर खुश हो जाती है कि अब वो यहाँ से भाग जाएगी। लेकिन जैसे ही वो भागना शुरू करती है तो उसके पट्टे से उसका गला घुटने लगता है और यहाँ की जालियों में भी करंट लगा हुआ था जिससे लीजा बेहोश हो जाती है और अगले दिन वो खुद को उसी सेल में पाती है। ये लोग उसे बिल्कुल एक डॉग की तरह ट्रीट कर रहे थे और उसे डॉग की तरह नहलाया भी जाता है। लीजा को फिर से अपने कमरे में एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जिसका नाम एडम था। इन लोगों ने लीजा की तरह ही एडम को भी किडनैप करके यहाँ पर बांधा हुआ था। एडम लीजा को बताता है कि वो जल्द ही यहाँ से भाग निकलेगा। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो उन दोनों के सामने खाना रखकर चला जाता है। एडम लीजा को खाना खाने से मना करता है और कहता है कि ये लोग खाने में ड्रग्स मिलाते हैं जिससे उनका दिमाग ठिकाने नहीं रहता। लेकिन लीजा कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि अब एडम खाना नहीं खाता। तो वहाँ जेलर आता है जो दोनों को ही करंट के झटके देकर बेहोश कर देता है। जब उन दोनों को होश आता है तो दोनों देखते हैं कि उन दोनों को पास में ही बांध दिया गया है। फिर ये दोनों एक दूसरे को अपनी फैमिली की बातें बताने लगते हैं जिससे इन दोनों का मन हल्का होता है। तभी वहाँ एक आदमी खाना लेकर आता है और लीजा एडम को खाना खाने के लिए कहती है। खाना खाने के बाद दोनों को नशा हो जाता है और दोनों ही सो जाते हैं। लीजा को सपने में फिर से अपना बॉयफ्रेंड दिखता है और फिर जब इन दोनों को होश आता है तो इन दोनों को एकदम पास बांध दिया गया था। एडम लीजा से कहता है कि हम दोनों को यहाँ से भागना होगा।
तो लीजा कहती है कि जब तक उन दोनों के गले में ये पट्टा है हम दोनों यहाँ से नहीं भाग सकते। तभी वो जेलर इन दोनों को एक दूसरे से दूर रहने को कहता है। एडम डर कर पीछे हो जाता है, लेकिन लीजा उसे कहती है कि वो उससे नहीं डरती। तो जेलर लीजा का पट्टा कसकर उसे बेहोश कर देता है। अगली बार जब एक लड़की उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है तो एडम उस लड़की को अपने पास खींच लेता है और उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और फिर वो उसके पास से चाबियां निकालकर अपने और लीजा के गले की चैन खोल लेता है। पर लीजा कहती है कि वो दोनों यहाँ से नहीं भाग पाएंगे क्योंकि यहाँ हर जगह कैमरा लगे हुए थे। लेकिन एडम उसकी नहीं सुनता और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी लीजा एडम के सर पर प्लेट मारकर उसे ही बेहोश कर देती है और फिर अपना कोड पाइनएप्पल पिज्जा चिल्लाने लगती है, जिससे बहुत सारे लोग इस कमरे में आ जाते हैं। असल में लीजा भी एक डॉक्टर है और वो खुद भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होती है। यहाँ लीजा के अलावा 2 और डॉक्टर थे, जॉर्ज और एरिका। अब लीजा जॉर्ज से पूछती है कि वो खाने में ऐसी क्या चीज मिला रहा था जिससे उसे इतने अजीब सपने आ रहे थे, जिस पर जॉर्ज कहता है कि वो तो हमेशा की तरह ही खाने में बस नींद की दवा मिला रहा था। लीजा इनको फैंस का करंट बंद करने को कह देती है और साथ ही यहाँ एडम की तरह ही और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो खुद ही अपनी मर्जी से इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने आए थे और उन्हें इसके पैसे भी मिल रहे थे, सिर्फ एडम को छोड़कर। असल में लीजा को एडम कुछ दिनों पहले ही दिखाई दिया था और वो उसे पहली ही नजर में पसंद आ गया था। इसीलिए उसने ये प्लान बनाया कि वो खुद को और एडम को एक ही सेल में रखेगी, जिससे एडम को भी लीजा से प्यार हो जाएगा और फिर वो दोनों यहाँ से निकलकर हमेशा साथ रहेंगे। तभी इन्हें इनके बॉस डॉक्टर फिशर का कॉल आता है, जो इस एक्सपेरिमेंट को चला रही थी। वो जोर से कहती है कि लीजा ने जिस कैमरे को बंद किया है उसे फौरन ही ऑन करो, लेकिन इसके लिए ये लोग 10 मिनट मांगते हैं क्योंकि फिशर को नहीं पता था कि ये लोग एडम को किडनैप करके यहाँ लेकर आए हैं। अब लीजा पेट भरकर अच्छा खाना खाती है और वापस उसी जगह पर जाकर बन जाती है। अगले दिन जब एडम को होश आता है तो वो लीजा को कहता है कि उसने तो उन दोनों को आजाद कर दिया था, जिस पर लीजा उसे कहती है कि उसने जरूर कोई सपना देखा होगा। फिर अगले दिन इन दोनों को बाहर चलने के लिए छोड़ दिया जाता है और लीजा के कहने पर अब फैन से करंट भी हटा दिया गया था। अब ये दोनों मौका देखकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी इन दोनों का पट्टा कसने लगता है, जिससे लीजा वहीं गिर जाती है और एडम उसे अकेला छोड़कर भाग नहीं पाता। यानी लीजा का प्लान सफल हो रहा था। फिर जॉर्ज एडम को सजा देने के लिए उसे एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे एडम को जॉर्ज एक शैतान की तरह दिखाई देने लगता है। फिर वो लीजा को भी यही इंजेक्शन लगा देता है, जिससे लीजा फिर से सपनों में खो जाती है। इसके बाद एरिका देखती है कि बिल्डिंग के सभी कैमरास बंद पड़े हैं और उसे जॉर्ज पर शक होने लगता है। तभी डॉक्टर फिशर वहां आकर ये एक्सपेरिमेंट बंद करने को कहती है। फिर वो लीजा से मिलने जाती है। पहले तो वो लोगों को ड्रग्स देने के लिए लीजा पर चिल्लाने लगती है और फिर उसे पता चलता है कि एडम को उसकी मर्जी के बिना यहाँ पर रखा गया था। फिशर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो लीजा को धमकी देती है कि वो उसकी कंप्लेंट पुलिस में कर देगी। लीजा का दिमाग सटक जाता है और वो फिशर को बेहोश करके उसे फ्रीजर में बंद कर देती है। इसके बाद वो एरिका और जॉर्ज से कहती है कि फिशर अपने घर चली गई और उसने कहा है कि हम लोग ये एक्सपेरिमेंट जारी रख सकते हैं। इसके बाद ये लोग लीजा को वहीं पर बांध देते हैं। इधर जॉर्ज जब फ्रीजर में जाता है तो उसे वहाँ फिशर दिखाई देती है और फिशर उससे मदद मांगने लगती है, लेकिन जॉर्ज उसकी मदद नहीं करता।
बल्कि वो फिशर के ऊपर भारी सामान गिराकर उसकी जान ले लेता है। अब एरिका जॉर्ज का पीछा कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि जॉर्ज कुछ गलत करने वाला है। इधर ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है क्योंकि एरिका ने बिल्डिंग की मेन पावर ऑफ कर दी थी। फिर उसे फिशर की लाश भी मिल जाती है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है और वो एरिका को चुप रहने को कहता है और उसे बताता है कि ये सब लीजा ने किया है। तभी वो एरिका को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। इधर लीजा के पास उनके पट्टों की चाबी थी और वो दोनों को फ्री कर लेती है। और जब एडम उससे पूछता है कि उसके पास चाबी कहाँ से आई, तो वो एडम को चुप रहने को बोलती है। इसके बाद दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जॉर्ज उन्हें देख लेता है और उनके पट्टों की वजह से उन्हें बेहोश कर देता है। फिर वो एडम और एरिका को एक ही कमरे में बांध देता है। एडम एरिका से लीजा के बारे में पूछने लगता है और एरिका उसे सच बता देती है कि वो लोग इंसानों पर जानवरों की तरह एक्सपेरिमेंट करते हैं। लीजा भी इनके साथ मिली हुई है और लीजा एडम को पसंद करती थी, इसीलिए उसने एडम को भी किडनैप करवा लिया। एडम को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, तो एरिका उसे उस दिन की याद दिलाती है जिस दिन एडम यहाँ से भागने वाला था, लेकिन लीजा ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। ये सब जानकर एडम लीजा से नफरत करने लगता है। इधर ये सब लीजा टीवी पर देख रही थी और उसे जॉर्ज ने बांधा हुआ था। अब जॉर्ज लीजा को एक सेल में लेकर जाता है जहां लीजा के सभी बॉयफ्रेंड बंधे हुए थे। असल में लीजा पहले ही बहुत सारे लड़कों को अपने जाल में फंसा चुकी है, लेकिन अब उसे एडम पसंद आ गया था। लेकिन जॉर्ज उसे कहता है कि उसने ये सब लीजा के लिए ही किया है। असल में जॉर्ज लीजा को पसंद करता है, लेकिन लीजा उसे हमेशा एक दोस्त की तरह देखती है। वो लीजा को प्रपोज करता है, लेकिन लीजा उसे मना कर देती है। फिर वो लीजा को फिशर की डेड बॉडी के पास लेकर जाता है और उसे बताता है कि उसने लीजा के लिए खून भी कर दिया है। फिर वो लीजा को एडम के पास लेकर आता है। वो लीजा को एक टैबलेट देता है और उसे कहता है कि तुम इन दोनों में से किसी एक को ही बचा सकती हो। लीजा सोचती है कि अब एडम उसे पसंद नहीं करता क्योंकि उसे सच्चाई पता चल चुकी है और एरिका ने ही उसे सब सच बताया था, इसीलिए वो एरिका को मारने वाला बटन दबा देती है। लेकिन एरिका को कुछ नहीं होता क्योंकि जॉर्ज ने बटन बदल दिए थे और एडम का गला घुटने लगता है। लीजा जॉर्ज को ऐसा करने से मना करती है। तभी उसे पता चलता है कि खाना खाने के बाद उसे जो सपने आते थे वो सपने नहीं बल्कि जॉर्ज उसके साथ रियल में करता था, जो बेहोशी की हालत में लीजा का फायदा उठा रहा था। अब जॉर्ज एडम के साथ यहाँ पर सभी लोगों का कॉलर एक्टिवेट कर देता है, जिससे उन सभी की मौत हो जाती है। ये सब देखकर लीजा अपने ही गले का पट्टा ऑन कर देती है और खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्ज उसके गले का पट्टा खोल देता है और मौका देखकर लीजा और एरिका वहाँ से भाग निकलती हैं। ये दोनों भागकर उसी कमरे में आ जाती हैं जहाँ लीजा के सभी बॉयफ्रेंड मरे पड़े थे, लेकिन जॉर्ज इन्हें ढूंढ लेता है और वो लीजा को मारने लगता है, लेकिन लीजा उसे लात मारकर वहाँ से भाग निकलती है। वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती है, पर जॉर्ज वहाँ भी पहुँच जाता है और वो लीजा का गला दबाने लगता है। तभी वहाँ एरिका आ जाती है और वो एक रोड से जॉर्ज पर हमला कर देती है। फिर लीजा जॉर्ज के गले में वही पट्टा बांध देती है और उसे चालू करके जॉर्ज की जान ले लेती है। एरिका को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तभी लीजा एरिका का भी सर फोड़ देती है क्योंकि लीजा को एरिका से बदला लेना था एडम को सच बताने के लिए। अब लीजा इस पूरी जगह को आग लगा देती है और खुद यहाँ से भाग निकलती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।